क्या आपको पता है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में जो जनरल अवेयरनेस वाली सेक्शन है, जीके जीएस जो पार्ट है, यहाँ कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर लेके मैं आया हूं। आपके देखो जीके जीएस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, आपके साइंस है, करंट अफेयर्स है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां से क्वेश्चन आ रहा है? ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आपको उसके हिसाब से ही प्रिपेयर करना होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर लेके मैं आया हूं। तो अभी जो भी कुछ मैं बताऊंगा, ये ऐसा नहीं कि मैं मेरा बस व्यू है, ऐसा नहीं कि मैं बस सोच रहा हूं एंड मैं बता रहा हूं। प्रॉपर डेटा के साथ इस पे बात करेंगे, है ना? तो प्रॉपर एविडेंस के साथ, प्रॉपर डेटा के साथ इस पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं जो भी सब्जेक्ट बताने वाला हूं, इस कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा प्रिपेयर करना चाहिए, तो ये मुझे पता कैसे चला? तो देखो मैंने क्या किया, मैंने आपके जो एसएससी सीएचएसएल 2021 में जो एग्जाम्स हुई थी, एसएससी सीएचएसएल 2021 में जो एग्जाम्स हुई थी, उस एग्जाम के टोटल 75 पेपर को मैंने कलेक्ट किया। आपको पता है कि जो सीएचएसएल एग्जाम है, ये काफी अलग अलग डेट्स में होती है, और एक दिन के अंदर में भी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, आफ्टरनून शिफ्ट होती है, इवनिंग शिफ्ट होती है। तो इस तरीके से करके मैंने टोटल 75 पेपर्स कलेक्ट किए, और उन 75 पेपर्स में जो जीके जीएस वाला जो पार्ट है, जो जीके जीएस करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, तो आपको पता है कि टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो 75 को 25 से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आता है 1875। तो मैंने क्या किए, टोटल 100 से ज्यादा क्वेश्चन, है ना, अबाउट 1900 क्वेश्चंस को मैंने पहले कलेक्ट किया, और उन क्वेश्चंस को कलेक्ट करके मैंने उसको सब्जेक्ट के हिसाब से उसको जो है डिवाइड कर दिया। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो 1875, इसमें तो काफी सारे हिस्ट्री के थे, ज्योग्राफी के थे, पॉलिटिकल थे, करंट अफेयर्स थे। तो मैंने उसको सब्जेक्ट के हिसाब से छाट दिया, और जो डेटा मेरे सामने निकल के आया ये काफी इंटरेस्टिंग था। मुझे पता चला कि अच्छा यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, और आपको भी अपने प्रिपरेशन में उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। तो बात करते हैं एक एक करके सब्जेक्ट की। सबसे पहले बात करते हैं ईवीएस की। आप देखो कि जैसे बताया मैंने 75 पेपर्स मैंने देखे, 75 पेपर्स में मुझे ऑल टुगेदर कितने, जस्ट 53 क्वेश्चंस मिले मुझे ईवीएस के। तो आपके एसएससी सीएचएसएल 2021 एग्जाम में ईवीएस के टोटल 53 क्वेश्चंस थे। दैट मींस अगर आप एक पेपर में एक क्वेश्चन भी अगर आता तो 75 होता, लेकिन ईवीएस का उससे भी कम है। तो आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि ईवीएस का कितना इंपॉर्टेंस आपको देना है। अभी हर एक सब्जेक्ट का हम लोग देखेंगे ये। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि देखो कंप्यूटर्स की। तो कंप्यूटर के 73 क्वेश्चंस थे, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में कंप्यूटर के टोटल 73 क्वेश्चंस थे। और आप देखो आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सीएचएसएल का जो नया पैटर्न है, एसएससी सीएचएसएल का जो पैटर्न है, ये चेंज हो चुका है। अब कंप्यूटर को और ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है। तो कंप्यूटर के ऑल दोस्त ठीक है 73 ही है 21 में, लेकिन आपको और ज्यादा इसको प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि कंप्यूटर से और बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात कर रहा हूं, जो टीयर 1 एंड टीयर 2 होगा उसका बात कर रहा हूं। नाउ नेक्स्ट, कंप्यूटर से अगर हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चंस कंप्यूटर में बहुत बेसिक से थे। ठीक है, बहुत बेसिक से थे। अगर आपको जानना है कि किसी सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज अगर जानना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या कौन कौन से टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो मैं हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक भी लेके आ जाऊंगा कि हाँ इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस तरह की वीडियो में हर एक सब्जेक्ट का लेके आ जाऊंगा। कंप्यूटर से आगे बढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमी में। इकोनॉमिक्स के तो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन थे वो 91। तो आप बोल सकते हो लगभग हर एक पेपर में लगभग एक से ज्यादा क्वेश्चन था, एक या दो क्वेश्चन ऐसे था। ठीक है, इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन थे ये काफी थोड़े अच्छे क्वालिटी के थे। अगर आपने पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जब मैं देख रहा था इकोनॉमिक्स के, तो अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है तो आपको परेशानी हो सकती है उस तरह का क्वेश्चंस को आंसर करने में। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे इकोनॉमिक्स के। हिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें, देखो हिस्ट्री को मैं क्या करता हूं, हिस्ट्री को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री। भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर मॉडर्न हिस्ट्री मतलब आधुनिक भारत का इतिहास, और विश्व हिस्ट्री, विश्व की इतिहास। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री से 16 क्वेश्चन बस,
एक टाइम था जब एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में दुनिया भर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते थे एंशियंट हिस्ट्री से, है ना, प्राचीन भारत के इतिहास से, हड़प्पा सिविलाइजेशन से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे। कॉमन था कि हड़प्पा एंड इंडस में से तो 2-3 क्वेश्चन आने ही थे, ऐसा था पैटर्न। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैंने पूरा पेपर जब चेक किया तो मुझे हड़प्पा सिविलाइजेशन से, आपको पता है, जस्ट 2 क्वेश्चन मिला। हड़प्पा सिविलाइजेशन से, और इंडस का तो एक भी नहीं मिला, इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक क्वेश्चन भी नहीं मिले मुझे, या फिर एक क्वेश्चन शायद था, मुझे याद आ रहा है। एंड हड़प्पा से बस दो क्वेश्चन मिला, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और वैदिक सिविलाइजेशन से। वैदिक सिविलाइजेशन से मुझे एक मिला, और हड़प्पा और इंडस तो एक ही है, तो हड़प्पा वाली सिविलाइजेशन से मुझे क्या मिला, बस 2 क्वेश्चन मिला। तो ये क्या दिखाता है कि एंशियंट हिस्ट्री का वेटेज कम है। एंशियंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस जो एक टाइम में बहुत सारे पूछे जाते थे आपके पेपर में, जो 2-3 क्वेश्चन हो जाते थे एंशियंट हिस्ट्री के, अब वैसा नहीं है, पैटर्न चेंज हो चुका है। और कौन से एरिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसा एरिया है जिसको जनरली स्टूडेंट नेग्लेक्ट कर देते हैं। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट तो इवन प्रिपेयर भी नहीं करते हैं, और उसी सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। वो कौन सा सब्जेक्ट है, आगे हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। एंशिएंट के बाद मिडेवल देखो, तो मिडेवल से जो मध्यकालीन भारत है, यहां से 33 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में। तो आप देखो 75 पेपर में 33 क्वेश्चन, मतलब कम है। मॉडर्न की बात करें तो 50। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 50 क्वेश्चंस, और वो भी मॉडर्न हिस्ट्री में जो पहले के टिपिकल क्वेश्चंस जो आते थे बहुत सारे, कि बताओ ये न्यूज़पेपर कौन से हमारे फ्रीडम फाइटर ने स्टार्ट किया, ये मूवमेंट कब हुआ, ये मूवमेंट कहां हुआ, किसने लीड किया। क्वेश्चन का पैटर्न जो है उससे काफी अलग है। अब कुछ नए तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कुछ नए तरह के नए टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक चीज मैं ये देख के काफी शौक था कि एसएससी सीएचएसएल की जो क्वेश्चंस जो है, इसका लेवल पहले से काफी बढ़ गया है। अभी काफी डिटेल में जाके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, काफी डिटेल में। पहले ऐसा नहीं था, पहले जस्ट ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी काफी डिटेल में क्वेश्चन पूछे जा रहा है। आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे जो जीके या जीएस के जो बुक पब्लिशर्स जो है, जो पुराने पुराने बुक्स जो है, जो एक टाइम में काफी अच्छे बुक थे, एक टाइम में काफी अच्छे बुक थे, वो चलते थे, वहां से क्वेश्चंस भी आते थे। लेकिन अब वहां से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, लेकिन वो बुक अभी भी वो लोग वही पुराना पैटर्न वाली को रिप्रिंट करके वो लोग बस सेल किए जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन वहां से नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हिस्ट्री, जस्ट 4 क्वेश्चन। वर्ल्ड हिस्ट्री से बस 4 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो 75 पेपर में जस्ट 4 क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो। अब वो भी वर्ल्ड हिस्ट्री से, जो पहले जो क्वेश्चन जनरली आती थी वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये सब के कुछ नहीं थे, कुछ अलग ही क्वेश्चन थे। मे बी आपने कभी सुना भी नहीं होगा, इस तरह के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपको कितना वेटेज देना है। नाउ कुल मिला के अगर देखें तो 75 पेपर में टोटल 103 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री के थे। तो एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं हिस्ट्री के एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में। नेक्स्ट अगर आप बात करें पॉलिटिकल साइंस की, अब ये सेक्शन ऐसा है कि जहां पे क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जा रहे हैं, काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टोटल 147। इसका मतलब अगर आप 75 पेपर से अगर आप देखोगे तो हर एक पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के, पॉलिटी के। और इसमें से भी आप अगर आप देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल वाले क्वेश्चन है वो बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीम, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि क्वेश्चन काफी डिटेल में आ रहा है। आप एक आइडिया लगाओ, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप एक आइडिया लगाओ। पहले क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम लॉन्च करती है तो उसका नाम पूछ लेते थे, है ना, उसका नाम पूछ लेते थे, ईयर पूछ लेते थे, ऐसा होता था। एसएससी सीएचएसएल का पेपर आप उठा करके अगर आप देखो, ठीक है, तो वहां आपको नजर आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट तो छोड़ो, स्टेट गवर्नमेंट, अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई स्कीम लॉन्च किया है तो उस स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम को भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। अगर स्टेट गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेचर होता है, स्टेट गवर्नमेंट की जहां पे लॉ बनती है, वहां पे अगर कोई बिल आ रहा है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर वो लोग कानून बना रहे हैं, लॉ बना रहे हैं, तो उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी सीएचएसएल 2021 वाले एग्जाम्स के, ये सभी क्वेश्चन को मैं सब्जेक्ट वाइज मैं इसकी वीडियो लाने वाला हूं। तो वहां जब वीडियोस आएगी तो वहां पे आप नोटिस कर पाओगे कि कितना डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पॉलिटिकल का देखो 147 क्वेश्चन है, लेकिन एक और बात बता दूं मैं, अगर करंट अफेयर्स को ऐड कर दो, क्योंकि पॉलिटिकल से काफी सारे करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, तो करंट अफेयर्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो पॉलिटिकल से रिलेट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिकल साइंस का वेटेज काफी बढ़ रहा है, ये हिस्ट्री के वेटेज काफी कम हुई है पहले के कंपेयर में, अब पॉलिटिकल साइंस का वेटेज काफी बढ़ रहा है। स्टैटिक की बात करो एंड करंट अफेयर्स की बात करो उसमें, लेकिन अभी भी ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सब्जेक्ट नहीं है। सबसे ज्यादा जिस सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है वो आएगा भी,
नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का वेटेज काफी हाई है। आप देखो 171 क्वेश्चन जो है वो जस्ट इंडियन ज्योग्राफी से थे एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में, 171 क्वेश्चन। और अगर आप इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी ऐड कर दो, वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना, एक तो होती है ज्योग्राफी इंडिया वाली, इंडिया की लेक रिवर वगैरह पूछते हैं, और ये मैं फिर से बता दूं काफी डिटेल में पूछ रहा है। पहले की तरह वो सिंपल से ये नहीं कि बताओ गंगा रिवर कहां से निकलती है तो गंगोत्री रिवर टिक मार दिए, बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसा नहीं। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा, बताओ वो कहां से निकलती है, गंगा का जो बेसिन एरिया है ना, गंगा का जो बेसिन एरिया है बताओ वो बेसिन एरिया का इंडिया का कितना परसेंट एरिया को कवर करता है, इतना डिटेल में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का देखो 57 क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ज्योग्राफी दोनों को मिला दो तो देखो ज्योग्राफी का वेटेज काफी हाई है, 228 क्वेश्चन जो है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि सिर्फ ज्योग्राफी से बिलोंग करते थे, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से बिलोंग करते थे। तो आपके जीके जीएस एसएससी सीएचएसएल जीके जीएस में आपको कौन सा सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान देना है, कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करनी है, यहां से आप आइडिया लगा सकते हो। आप देख सकते हो ज्योग्राफी से पॉलिटी से कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब जीके जीएस सेक्शन में एसएससी सीएचएसएल का जो जनरल नॉलेज जो है, तो वहां पे आपको इन सब सब्जेक्ट्स को ज्यादा ध्यान देना है अथवा डिटेल में। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स। जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो है वो स्पोर्ट्स रिलेटेड बस थोड़े बहुत करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं एग्जाम देने के लिए, लेकिन स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पोर्ट्स से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत हाई है। तो स्पोर्ट्स एक ऐसा सेक्शन है जिसका आप देखो इवन हिस्ट्री से भी ज्यादा क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछा जा रहा है। अब यहां पे जो मैं स्पोर्ट्स का बता रहा हूं ना, ये स्टैटिक वाली है, स्टैटिक वाली क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके वाली 135। अगर मैं इसमें करंट अफेयर्स अगर ऐड कर दूं तो कम से कम आराम से 200 चला जाएगा ये, क्योंकि स्पोर्ट्स से करंट अफेयर से रिलेटेड जो स्पोर्ट्स है वो भी बहुत सारे पूछे गए हैं, बहुत सारे। तो स्पोर्ट्स से अगर आप देखो करंट अफेयर्स स्टैटिक को मिला दो तो लगभग 200 क्वेश्चन स्टैटिक का, तो मतलब बहुत हाई है। स्पोर्ट आपको जरूर बहुत अच्छे से डिटेल में प्रिपेयर करना है। जनरली स्टूडेंट जो है स्पोर्ट्स को उतना प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर नहीं करते हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में। अच्छा ये ज्योग्राफी गलती से लिखा है यहाँ पे, हाँ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट आप देखो आर्ट एंड कल्चर, यही वो मार्बल है, यही वो आप बोल सकते हो डायमंड है। अगर आपको एसएससी सीएचएसएल एग्जाम क्रॉस करना है, क्रैक करना है, तो ये सेक्शन को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। आर्ट एंड कल्चर ये एक ऐसी सेक्शन है जिसको स्टूडेंट बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो बस हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस बस यही में रह जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर से देखो 437, हिस्ट्री में कितना पूछा गया था, हिस्ट्री के बस 100 के आसपास क्वेश्चन थे। हिस्ट्री के कंपेयर में देखो तो 4 टाइम्स ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आर्ट एंड कल्चर से पूछा जा रहा है। और आर्ट एंड कल्चर का अगर आप नेट पे अगर आप जाओगे तो आपको प्रॉपर बुक भी नहीं मिलेगा, प्रॉपर आपको बुक नहीं मिलेगा। तो इन सभी टॉपिक्स का जो है मैं स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है एकदम डिटेल सॉल्यूशन लेके आने वाला। और आर्ट एंड कल्चर का भी अगेन ऊपर ऊपर नहीं पूछ रहे, डिटेल में पूछ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे हैं कि बताओ उत्तराखंड में जो लोग एक तरह का जैकेट पहनते हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की होती है, तो बताओ वो जैकेट का नाम क्या है, ऐसा क्वेश्चन तक पूछा जा रहा है। ठीक है आपको। और यहाँ पे ना आर्ट एंड कल्चर से जो करंट अफेयर्स जो है ये भी बहुत पूछे जा रहा है। आर्ट एंड कल्चर का अगर करंट अफेयर्स में ऐड कर दूं ना तो आराम से 550 के आसपास चला जाएगा। दैट मींस आप सोचो 75 पेपर में 550 क्वेश्चन जस्ट आर्ट एंड कल्चर से। तो आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अवार्ड जो होती है, अवार्ड डांस, बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहां से। तो इन सब का डिटेल वीडियोस में जो है मैं लेके आने वाला हूं। तो अगर आपको एसएससी सीएचएसएल क्रैक करना है तो आर्ट एंड कल्चर को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। जनरली स्टूडेंट स्पोर्ट्स आर्ट एंड कल्चर इनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नहीं होगा अगर आप इग्नोर करते हो तो। देन अगर आप देखो करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स 249 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में पूछ रहे थे 100, ज्योग्राफी में जो पूछ रहे थे, पॉलिटी में जो पूछ रहे थे, इन सब से कहीं ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपकी करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स में भी मैं बता दूं जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में अगर मैं बात करूं, जो पॉलिटिकल रिलेटेड करंट अफेयर्स है वो, और इसमें जो आर्ट एंड कल्चर वाला जो करंट अफेयर्स है ये तीनों बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं। करंट अफेयर्स में जो ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो स्पोर्ट्स से थे, पॉलिटिकल रिलेटेड क्वेश्चन थे एंड आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड थे। तो अगर आपको करंट अफेयर्स अगर आपको प्रिपेयर करना है तो ये सब जो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूं, सेक्शन बता रहा हूं, यहाँ पे तो आपको बहुत डिटेल में प्रिपेयर करना पड़ेगा। और क्वेश्चन जो है काफी, अब करंट अफेयर्स का नॉर्मली अगर लोगों की बात करें तो लोग बोलते हैं क्या 6 महीने की करंट अफेयर करनी है, 1 ईयर की करनी है, कि कितना करना है। मैं आपको जब करंट अफेयर्स का मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। अच्छा करंट अफेयर्स के बारे में एक बात बताऊं मैं, एसएससी सीएचएसएल 2021 में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसका मैं लेके आऊंगा वीडियो।
अब आप बोलोगे कि ये तो करंट अफेयर सीएचएसएल 2021 के लिए इंपॉर्टेंट था, हम लोग तो एसएससी सीएचएसएल 2022 या फिर एसएससी सीएचएसएल 2023 देंगे, वहां ये कैसे इंपॉर्टेंट होगा? तो वहां ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होगा ताकि आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स में से पर्टिकुलर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहा है। करंट अफेयर्स एक ओशन की तरह है, समुद्र की तरह है, बहुत सारा वहां से क्वेश्चन निकल सकता है। लेकिन क्या आपके पास इतना टाइम है? क्या आप दुनिया भर के बुक पढ़ते रहोगे? आपको एक प्रॉपर टॉपिक जानना पड़ेगा कि यहाँ ये टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो दैट मीन्स ये टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट है। तो हर एक सब्जेक्ट की, जितने भी सब्जेक्ट अभी तक मैंने बताया है, हर एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, अगर ये आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, आप मुझे ये कमेंट करके बताओ, ठीक है। साइंस से क्वेश्चन देखें तो देखो 350 के आसपास साइंस का जो है, अभी मैं यहाँ पे बस साइंस बता रहा हूं। मैं अभी क्या करने वाला हूं, अभी तक मैंने जो भी अलग क्वेश्चंस को अलग अलग करके छाट के रखे ना, शॉर्ट करके रखा हुआ है, यहाँ मैं क्या करूंगा, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, ये तीनों के क्वेश्चंस को मैं अलग करने वाला हूं, इन सभी क्वेश्चंस का। तो 359 क्वेश्चंस है ना, इनका फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री तीनों को अलग कर दूंगा मैं, और फिर वहां से फिर मैं एक दूसरा वीडियो में ला करके मैं बता दूंगा आपको कि हाँ फिजिक्स से कितने आ रहा है, बायो से कितने आ रहे हैं, केमिस्ट्री से कितने आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये देखो शॉर्ट करने में टाइम लगता है, हर एक क्वेश्चन को रीड करके फिर उसको सब्जेक्ट के हिसाब से उसको थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो इसीलिए वीडियो पसंद आ रहा हो तो बहुत ही ज्यादा आपकी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप बिल्कुल लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ठीक है ना। आपकी कोई भी डाउट एंड क्वारी हो तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहां पे जुड़ के आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। तो साइंस के 359 क्वेश्चन, तो ये था एक तरह का आपके जो एसएससी सीएचएसएल, जो आपकी जीके जीएस है, एसएससी सीएचएसएल की जो एनालिसिस है कि कैसे प्रिपेयर करना है आपको, है ना। आपको एसएससी सीएचएसएल में जीके जीएस कैसे प्रिपेयर करना है, तो जीके जीएस की प्रिपरेशन कैसी कर, तैयारी कैसे करनी है, इसके ऊपर ये वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।